हाय बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10 से 15 मिनट की एक वीडियो लेके आया हूँ, ये वाली, जिसमें आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के दो प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगा और बहुत ही ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं। आप ये देखिएगा, या क्या ये क्वेश्चंस आप कर पाते है ना, और कर पाते तो कितने समय में आप कर पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं ये बच्चों। आपके अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर आप जानते हो कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, रेशो टेक्निक आप जानते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो आपको बेसिक नॉलेज है, अगर वो आपके पास है तो डेफिनेटली आप इन प्रश्नों को कर पाते हैं। देखने में ये क्वेश्चन देखने में लेंदी लग सकते हैं आपको, बट करने में अगर आप इनके अंदर जाओगे, क्वेश्चंस के अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, चीज़ों को करोगे, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, जहाँ जहाँ आप जुड़े हैं ना, जो जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली ये क्वेश्चन तो बैंकिंग का है, थोड़ा लेंदी होता है, बट उनको भी भेजना आप लोग, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना जरूर और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्यारे बच्चे हैं, देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा। एक मिनट देखिए, हाँ आप देखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, किसी को भी कोई परेशानी किसी भी प्रकार की यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बोला जा रहा है, एक बैंक योजना ए में 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, योजना बी में 20% के हिसाब से, और योजना सी में 40% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। अ बैंक ऑफर अ बैंक ऑफर 10% CI इन स्कीम ए, 20% CI इन स्कीम बी एंड 40% CI इन स्कीम सी। ठीक है, एक लड़का है वीर। वीर के पास कुछ पैसा है, वो आपको पता नहीं है कितना पैसा है। वीर के पास कुछ धनराशि है, ठीक है। वीर हैव अ सम मनी, ठीक है। कि अब वो क्या कर रहा है, वीर क्या कर रहा है, अलग अलग स्कीमों में पैसा लगा रहा है, अलग अलग, क्योंकि तीन ऑफर दे रही है बैंक, अलग ABC तीन स्कीम्स में, तो वो अलग अलग पैसा लगा रहा है। तो उसने योजना ए में 32% की राशि निवेश किया, 20% योजना बी में, और शेष राशि योजना सी में निवेश किया। वीर इन्वेस्ट 32% इन स्कीम ए, 20% इन स्कीम बी एंड रिमेनिंग इन स्कीम सी। 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर, तो यहाँ पर कैलकुलेशन 2 ईयर्स की है। आफ्टर 2 ईयर्स ही रिसीव्ड 6600 रुपीज एज अ इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो 2 साल के बाद जो बीर को जो ब्याज मिली है, चक्रवर्ती ब्याज CI, वो मिली है आपको 6600। तो आपको पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्ट बाय अ बीर इन स्कीम सी दैट ऑफ इन स्कीम बी। तो आपको पूछा जा रहा है स्टूडेंट की, स्कीम बी में और स्कीम सी में जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था वीर ने, बी और सी में, उनका डिफरेंस क्या होगा। तो ये आपके पास 5 ऑप्शन इस क्वेश्चन के हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, एक बार आप वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को लगाने का कोशिश करिएगा। आपको इसमें इफेक्टिव परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इफेक्टिव परसेंटेज का नॉलेज है, डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ठीक है जी। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्यारे बच्चे क्लास में हैं। मैं ये मान लेता हूँ लेट मैं ये मान लेता हूँ लेट प्रिंसिपल, मान ली बीर पर 10,000 रुपये थे। बीर पर कितने रुपये थे, 10,000। उसने 3 जगह पैसा इन्वेस्ट किया, ए स्कीम, बी स्कीम और सी स्कीम। बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, स्कीम ए में उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, देखिए बेटा। स्कीम ए में उसने कितना पैसा, 32% राशि नहीं हुई, 32%। तो 10,000 का 32%, 32% स्कीम ए में, 20% स्कीम बी में, और शेष रिमेनिंग शेष स्कीम सी में। तो 10,000 का 32%, 3200 रुपये तो उसने इसमें डाले, 3200, 3200। 3200 तो मेरे प्यारे बच्चों, स्कीम ए में उसने मूलधन हो गया ए स्कीम का, 2,000 हो गया बी स्कीम का मूलधन। तो कितना पैसा बच रहा है, 32 और 20, 5200। तो कितना यहाँ पर बच रहा है, 4800 रुपये उसने यहाँ पे लगाए, 4800 रुपये उसने यहाँ पे लगाए। जल्दी से बताइए। ये हो गया इन तीनों का मूलधन, प्रिंसिपल। अच्छा, तीनों स्कीम की रेट अलग अलग है, तीनों स्कीम की रेट अलग अलग है, 10, 20 एंड 40, है ना। अच्छा, इसकी रेट कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रेट 10%, इसकी रेट 20% और इसकी रेट 40%। 2 साल के बाद तीनों का समय बराबर है, इसका भी 2 ईयर्स, इसका भी 2 ईयर्स और इसका भी 2 ईयर्स। चलो अब मुझे बताओ, ये 10% आपका CI है, ये 20% आपका CI है, और 40% ये भी आपका CI है। अब मुझे एक चीज़ बताना मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी प्यारे बच्चे इस समय क्लास में हैं, ये बताओ आप मुझे, इफेक्टिव रेट आप जानते हो, इफेक्टिव रेट 2 साल का कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका 10% CI है 2 साल के लिए, तो इफेक्टिव रेट कितना होगा यहाँ पर, 21%। टोटल CI 21%। यहाँ पे कितना होगा, 20% के हिसाब से 44%, 44%। यहाँ कितना होगा, 40% के हिसाब से 40 + 40, और 40 × 40, 40 का 40% 16।
तो ये हो जाएगा 96%। इफेक्टिव रेट निकालने में कोई परेशानी तो नहीं है बेटा? कैसे निकालते हैं इफेक्टिव रेट? अगर निकालनी है तो ऊपर लिख रहा हूँ फॉर्मूला x+y+x/100 है ना, 2 साल का इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला। जैसे मैंने 40 का कैसे निकाला, तो 40 दो बार ऐड किया, 40+40, और 40 × 40 करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा बटे 100। तो जब इसको कैलकुलेट किया बेटा तो ये 96 समझ में आया, ऐसे निकाला मैंने 96। तो इतनी इतनी ब्याज मिल रही है ना। अब देखो ये जो 21% ब्याज मिल रही है वो 3200 पे मिलती है नहीं मिलती है, जल्दी से बताओ। ये जो 21% ब्याज मिली ये 3200 पे मिली, तो यहाँ पर स्कीम ए पर कितनी ब्याज मिली बताओ? स्कीम ए पर देखो 3200 का 21%, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, तो ये देख लीजिएगा कितना आया बेटा। दो जीरो कट हो गए, 21×2 = 42, कैरी विल बी 4, 63 672, 672 मेरे प्यारे बच्चों 672। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चे बताइए। अच्छा स्कीम इस पर कितनी ब्याज मिली, देखो इधर जरा ध्यान से देखिए, 2000 का 44%। जब 2000 का 44% करोगे तो यहाँ पर ब्याज कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? 880। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितनी ब्याज मिलेगी? 4800 का 96%। जब आप 4800 का 96% करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे देखिएगा आपका आएगा 4608। कितना आएगा आपका? 4608। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताइए, देख लिए थोड़ा साइड हट गया हूँ, जरा बताइए समझ में आ रहा है आपको या नहीं? जल्दी से बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए, क्विक एंड फास्ट। ठीक है, तो अब ये टोटल आपको ब्याज मिल रही है, टोटल ब्याज कितनी हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? इधर देखिए टोटल ब्याज आपको, टोटल ब्याज कितनी होगी? टोटल ब्याज आपके अकॉर्डिंग कितनी हो गई? देखो 672 एक मिली, 880 एक मिली, 880 और 4608 आपको एक मिली। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना बेटा तो ये आपका आएगा 6160 यूनिट। इतनी ब्याज आपके अकॉर्डिंग मिल रही है 6160। अच्छा एक्चुअल में ब्याज कितनी मिली आपको? 6600। तो ये बेटा ये मैं बोलूंगा 6160 यूनिट। मेरे प्यार बात समझना, ये बराबर किसके होगा? 6600 के। जब 11 के टेबल से काटोगे तो ये आपका 11 के टेबल से जब आप काटोगे ना तो ये 600 बार कटेगा। जब 11 के टेबल से काटोगे तो ये 560 बार कटेगा, 0 से 0 कटेगा। 4 के टेबल से काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15/14। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15/14, है ना। अब आपसे ये पूछ रहा है बी और सी में कितना पैसा निवेश किया, उसका डिफरेंस निकालना है। तो ये बताओ हमारे अकॉर्डिंग बी और सी के मूलधन में कितने का अंतर है? 2800 यूनिट। कितने का डिफरेंस है? 2800 यूनिट का डिफरेंस है, बोलो हाँ या ना। कितने का डिफरेंस है? 2800 यूनिट का। तो ये बताओ एक यूनिट बराबर इतना है, तो 2800 यूनिट बराबर कितना होगा? 2800 में 15/14 का आप गुणा कर दीजिए एक यूनिट वैल्यू का। तो 14 दूनी 28, 200 और 15 दूनी 30, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 3000। तो बी और सी की धनराशि में कितने का अंतर है? बी और सी के मूलधन में 3000 का अंतर है। ठीक है, तो 3000 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन? आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बेसिक। अब देखो इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं है। बैंकिंग के जो है मेंस वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं अच्छे एग्जाम में, जैसे एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरबीआई ग्रेड बी हो गया, जो जो अच्छे बड़े लेवल वाले एग्जाम्स है ना उसमें शॉर्टकट बहुत ही कम क्वेश्चनों पे मिलते हैं। बैंकिंग वाले क्या चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हों, शॉर्टकट नहीं, ऊपर ऊपर की चीजें नहीं, आपको गहराई चीज पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए किसी भी चीज के। इसलिए वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन था, दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। जितने भी प्यारे बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और सॉल्यूशन आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन को भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, साहू ने चक्रवर्ती ब्याज पर एक योजना में 21,000 रुपये निवेश किए। साहू इन्वेस्ट 21,000 इन अ स्कीम इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट विच ऑफर। देखो फर्स्ट ईयर रेट अलग अलग रेट है। फर्स्ट ईयर रेट कितनी है? 14.2/7%। सेकेंड ईयर की रेट कितनी है? 12.5%। और थर्ड ईयर की रेट कितनी है? 11.1/9%। ठीक है जी, तो ज्ञात कीजिए साहू को अपने मूलधन पर 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिला। 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। देखिए मैंने कितनी बार जब ये क्वेश्चंस में कराता हूँ या प्रॉफिट एंड लॉस आपको सिखाया, मैंने परसेंटेज आपको सिखाया, तो मैंने आपको ये बोला ये ऐसे जो परसेंटेज होते हैं इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज। ऐसे परसेंटेज को आप रेशो से किया करो। किससे किया करो? रेशो से। तो देखो मैं एक पेज ले रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर की जो रेट है आपकी, पहले साल की रेट कितनी है? पहले साल की रेट है 14.2/7%। अब ये बताओ रेट है ये रेट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/7। ठीक है, सेकेंड ईयर की रेट कितनी है? 12.5%। सेकेंड ईयर की रेट कितनी है? 12.5%, 12 1/2%, है ना।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/8। अच्छा, थर्ड ईयर की रेट कितनी है, थर्ड ईयर की आपको दे रखी है 11 1/9%। तो आपकी रेट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/9। देखो ये रेट है सारी की सारी अलग अलग साल की। रेट हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर इन सभी फ्रैक्शन वैल्यू में जो नीचे वाली वैल्यू है, जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमेशा प्रिंसिपल होगी, जल्दी से बताइए। और इन सभी में ऊपर वाली वैल्यू सभी की सीआई होगी, ये भी सीआई, ये भी सीआई और ये भी सीआई। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप क्या करा करो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बना लिया करो आप, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो 3 साल का। कैसे बनाओगे, जैसे पहले साल में प्रिंसिपल आपका 7 है और उस पर ब्याज मिल रही है 1, तो 7 का पैसा आपका 8 हो रहा है, 8, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर देखिए 8 का पैसे पर 8 पर 1 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 8 का पैसा आपका 9 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 9 का पैसा आपका कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। 9 का पैसा आपका 10 हो रहा है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें। मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये देख लो ये वैल्यू आपस में कट रही है क्या। देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इससे कटेगी और ये वाली लाइन इससे कटेगी। कभी गलती से ये मत काट देना कि 8 के टेबल से 2 के टेबल से ये 4 बार काट दिया और ये 5 बार काट दिया, गलती मत करना। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कटेगी और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कटेगी। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो 8 से पूरा 8 जा रहा है, 9 से पूरा 9 जा रहा है, तो ओवरऑल रेशो कितना आ रहा है आपका 7:10। ये आपका फाइनल रेशो आया, दिस इज द फाइनल रेशो, दिस इज द फाइनल रेशो मेरे प्यारे बच्चों आफ्टर 3 ईयर। दिस इज द फाइनल रेशो आफ्टर 3 ईयर। आई होप इट विल बी क्लियर। दिस इज द फाइनल रेशो, है ना। इसमें आपका प्रिंसिपल आपका 7 है, अमाउंट आपका 10 है, तो यहाँ पर कितनी आपको ब्याज मिल रही है, रेशो में 3, है ना। अब एक्चुअल में आपका प्रिंसिपल है कितना, एक्चुअल में आपका प्रिंसिपल 21,000 है। तो इसका मतलब इस 7 की वैल्यू 21,000 के बराबर है, जल्दी से बताइए। तो 7 को 21 बनाने में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का, 3,000 का, 3,000 का मल्टीप्लाई करोगे। तो जो मल्टीप्लाई यहाँ किया वही मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ पे 3,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 9,000। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9,000। तो यहाँ पर आपकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट आई स्टूडेंट्स वो कितनी आई आपकी 9,000, ठीक है जी। तो कोई ऑप्शन में दिख रहा है ये 9,000, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। तो स्टूडेंट ऐसी आप सीखिए, ऐसी में छोटी छोटी वीडियोस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की आपके लिए वीक में कम से कम 3 वीडियोस आपके लिए लेके आया करूंगा, ठीक है जी। तो कैसी लगी यह वीडियो, अप्रिसिएशन आप जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला के आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये सब आपके लिए, ये स्टूडेंट हमारे लिए कुछ नहीं, केवल आपके लिए, आपका ज्ञान बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े और आपका जल्दी से जल्द सिलेक्शन हो। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।